बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी ख़तरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उसे तलाक दे दी थी। बरगद के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे एक खामोश तबा बूढ़े से एक मनचले ने इस्तेहज़ाया किया। अल्लाह बख्शे उसे बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज हुए बगैर गुस्सा किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमईन जवाब आया। एक नौजवान ने जरा ऊंची आवाज में कहा, लेकिन बाबा जी लोग कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी। बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं, वो वाकई बहुत खतरनाक थी और हकीकतन मैंने डर के मारे उसे तलाक दी थी। ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है। औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी। पुरसुकून जवाब मिला। जवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ऐसी औरत को तो जहन्नुम में होना चाहिए। ला हौला वला कुव्वत। कहाँ आप जैसा शरीफ और नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा किया छोड़ दिया आपने। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की मुतजस्सिस जिंदगी का पटारा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस खत्म हुआ। अब सब बारी बारी मुंतशिर होने लगे। जाने वालों ने उन्वान पढ़ लिया था। कहानी खुद बनानी थी। जो रह गए थे वो वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि उसे जहन्नुम में ही होना चाहिए था, तब ही मैंने उसे जहन्नुम जैसी जिंदगी दी थी। बूढ़े आदमी की आंखों में इस्तराब था। ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपया माहवार पर मुलाजिम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत और एकदम खामोश तबा। मुझे उस रिश्ते पर एतराज़ था कि वो एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है जहां अफलास आंखों की रोशनी छीनने से कासर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को। लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा उसके अलावा किसी का नाम तक नहीं सुनना चाहती थी। फिर वो ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक्त उसके बाप ने मुझसे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई ख़ास पता नहीं, अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। बड़े दिल वाली अपने साईं को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था। सलीकामंद, सुघड़ और ताबेदार। बाहर दोस्तों के साथ मेरी सोहबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना, घर से बाहर खाना, दोस्तों में बैठना, रात गए तक महफिल चलती, फिर घर जाता। वो क्या खाती, क्या पीती, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई थी। एक रोज़ मैं जुए में भारी रकम हार कर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है, हो सके तो एक ही बार महीने का राशन डलवा दिया कीजिए। रोज़ रोज़ बाजार से खरीदारी की सऊबत उठाना नहीं पड़ेगी। क्या उस मूंगफली बेचने वाले की बेटी की इतनी औकात कि मुझसे मुतालबा कर सके। मुझे तैश आ गया। ना तुम किसी बड़े बाप की बेटी कि तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्चा चाहिए। अपनी औकात देखी है। गुस्से में आकर मैंने उस पर हाथ उठाया और मुगल्लज़ात भी बके। मैं ये नहीं सोच सका कि आखिर उसे जिंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी एतबार से काफ़ी कमज़ोर थी। वो कमज़ोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लिहाजा मेरे मारने के बाद वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। फिर उसने घर ही में सीना परोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर उसके काम आया। यूं उसकी रोटी का इंतजाम हो गया और मैं ये सोचकर पहले से भी ज्यादा बेपरवाह हो गया। एक रोज एक हमसाये ने मुझे रोककर कहा, दिन में जब आप घर पर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाजें आती हैं। ये बात सुनकर मैं फिर गुस्से में आ गया। मेरे सिवा मेरी गैर मौजूदगी में कौन मेरे घर में आता है जिससे वो बातें करती है। इस दफा गुस्सा था कि हद से सिवा था। बस ना चलता था कि उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं बस एक मौके की ताक में था। एक रात पिछले पहर किसी के बोलने की आवाज़ पर मेरी आंख खुली। चांदनी रात में सेहन में पड़ी हर शय बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया।
आवाज़ अब और ज़्यादा वाज़े थी। वो कह रही थी, साईं सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है, वो एक रोटी खाकर चला जाएगा ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूंगी। मेरी रोटी जब तक तेरे जिम्मे थी तो इज्जत से मिलती थी, जब तूने अपने नाइब के हाथ में दे दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अजियत भी मिलने लगी है। मुझे अब रोटी तू ही दे दे, तेरा बनाया नाइब तो खाइन निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किससे? कौन था जो उसे रोटी देता था? मुझसे पहले। मैंने बाहर आकर देखा, वो सहन के बीच चारपाई पर बैठी खुद से बातें कर रही थी। वहां कोई भी न था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो उस लम्हे मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी आज मुझे समझ आ गया। वो तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो अफलास के होते हुए भी खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और उसे उसके घर छोड़ आया। सुसर ने तलाक की वजह पूछी तो मैंने डरते हुए कहा, ये बड़ी खतरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हशर न कर दे। हकीकत ये थी कि मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता था। मैं उसके बाप के घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरे पलटने पर उसका बाप कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसे दुनियादारी नहीं आती, वो तो बस साईं को खुश रखना चाहती है, उसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को साईं समझ बैठा था। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि रात उसने भी यही तो मांगा था, तू खुद मुझे रोटी दे, तेरा नाइब तो खाइन निकला और आज नान नफके का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया। मैं बेतहाशा रोया। उसका साईं बहुत बड़ा था, उसकी रसाई जिस तक थी वो तो दो जहानों का रब था। वो जिसकी एक रोटी मुझ पर भारी थी वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकई डर गया था। मैं आज भी डरता हूँ, कहीं मेरे हक में उसने कोई बद्दुआ न कर दी हो। ठीक कहते हैं लोग, कहाँ मैं कहाँ वो। बूढ़ी आंखों में नमी उतर आई थी। मैं कोरे चश्म से उसे पहचान न सका। मैं नहीं डरता था, हालांकि डरना चाहिए था। उसके साईं ने तो पहले ही कह दिया था कि औरतों के मामले में खुदा से डरो। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सबक सीखा होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।